अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चंस का लिंक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक अदद पेन और कॉपी ले लें ताकि मैं आपको समझाती जाऊं तो आप उसे साथ साथ फॉलो करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x is a positive integers. Find proper subset of S that are also subsets of S where A is x/x is an integer less than 3. अब इस सवाल में देखें तो यहाँ पर एक गिवन S दिया हुआ है। S एक सेट है जिसमें है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके फाइंड करने हैं प्रॉपर सबसेट R। अब जो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे वो ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट्स में से एक सेट होगा वो क्या होगा कि A का सबसेट होगा। अब A का सबसेट कैसे होगा, तो A का सेट भी बताया हुआ है कि A के सेट में क्या होगा। A के सेट में भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे मगर लेस देन 3 होंगे। तो अब इस सेट से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि गिवन सेट में क्या होगा। मतलब वो तो बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब कहाँ तक होंगे ये अंदाज़ा हमें इस सेट के ज़रिए हो जाता है। तो A इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स 1 and 2, मतलब कि लेस देन 3 है तो 1 and 2। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि S में भी होंगे 1 and 2 एलिमेंट्स। अब किसी भी सेट्स के सबसेट्स बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे पता चल जाता है कि टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये जो n है ये होते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट, मतलब सेट्स के अंदर जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो S में कितने एलिमेंट हैं 1 and 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n की जगह 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सबसेट्स के फॉर्मूले में से जो आंसर आता है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। मतलब कि 4 - 1 इज़ इक्वल टू प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे 3 बनेंगे और बाकी का जो एक सेट होता है वो या तो इम्प्रॉपर सबसेट होता है या फिर सबसेट होता है। तो चलें सब सेट बनाते हैं। तो सबसे पहला सेट तो होता है खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट। आप चाहें तो इसकी जगह पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खाली सेट यूज़ कर रही हूँ, एम्प्टी सेट। इसके बाद एक सेट हो जाएगा जिसमें आ जाएगा एक एलिमेंट 1 आ जाएगा। फिर एक सेट होगा जिसमें आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जिसमें ये लिखा था कि फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ S। तो यहाँ पर हमने S के प्रॉपर सबसेट बना लिए। अब एक सेट बनेगा जो कि है ये वाला 1, जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट। तो एक सेट बन जाएगा। अब इस 1 के साथ इस 2 को लिख देंगे, ये 1 और ये 2 आ गया। तो यहाँ पर टोटल सबसेट्स बन गए 4। इसमें से जो 3 है वो क्वेश्चन का आधा हिस्सा है जिसमें कहा है कि फाइंड प्रॉपर सबसेट, और जो एक है वो बाकी आधा हिस्सा है जिसमें कहा है कि एक सेट ऐसा होगा जो A का सबसेट होगा और A क्या होगा लेस देन 3। तो यहाँ पर A में है 1 and 2, तो यहाँ पर इस सेट में भी है 1 and 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
पिछले क्वेश्चंस के लिंक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू A, B, C and D, find proper subsets of A and improper subsets of A। अब proper subsets कैसे पता चलेंगे कि कितने होंगे और improper subset कैसे पता चलेंगे कि कितने होंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये जो n है इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब सेट्स के अंदर जितने टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट है 4, तो यहाँ पर आ गया 4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 2, यहाँ 4 है ऊपर तो यहाँ हमने 4 दफ़ा 2 लिख लिया। अब हम इसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया एंड 8 2 ज़ा हो गया 16। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो टोटल सेट्स होंगे ना वो होंगे 16। अब हमें ये देखना है कि इन 16 में से इम्प्रॉपर कितने होंगे और प्रॉपर कितने होंगे। तो इसमें से हमें प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने के लिए क्या करना होता है कि 16 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 15, ये हो गए हमारे प्रॉपर सबसेट्स। टोटल सबसेट्स मालूम करो और उसमें से 1 माइनस कर देने से हमारे पास आंसर आ जाता है प्रॉपर सबसेट्स का। अब 16 माइनस 1 15 हो गया और बाकी जो 1 रह गया वो हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमें पता चल गया कि 15 सेट्स बनेंगे प्रॉपर सबसेट्स के और एक सेट बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट का। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉपर सबसेट्स और यहाँ पर आ जाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं तो हम यहाँ सेट भी लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, A, B, C और D। ठीक है, अब इस सेट में से हमें बाकी के सेट बनाने हैं। तो सबसे पहला सेट तो हो जाएगा खाली सेट, तो यहाँ पर पहला सेट हो गया खाली। इसके बाद बन जाएगा A, फिर बन जाएगा B का सेट, फिर बन जाएगा C का सेट, फिर बन जाएगा D का सेट। अब A, B, C, D के अलग-अलग सेट बन गए। अब हम हर अल्फ़ाबेट के साथ एक अल्फ़ाबेट मिलाकर सेट बनाएंगे, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले A के साथ B आ जाएगा, फिर B हो गया तो A के साथ C आ जाएगा, फिर B भी हो गया, C भी हो गया तो फिर A के साथ आ जाएगा D। इसके बाद A के साथ हमने बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स को मिला के 2 अल्फ़ाबेट के सेट्स बना लिए। अब A के बाद B की बारी आती है तो हम B को मिलाएंगे C से, फिर इसके बाद C हो गया तो B और D का बन जाएगा एक सेट। अब A भी हो गया और B भी हो गया, इसके बाद C और D का बन जाएगा। तो यहाँ पर एक C और D का बन गया। अब 2 अल्फ़ाबेट्स के तमाम सेट बन गए, अब बनेंगे 3 अल्फ़ाबेट्स के। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा A, B, C, मतलब D को हमने छोड़ दिया, अब हम C को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A, B और D का सेट। अब इस सेट में हमने D को छोड़ा था और इस सेट में हमने C को छोड़ा, तो अब इस सेट में हम B को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा A, C और D का सेट। अब एक लास्ट रह गया जो कि बनेगा B के साथ, तो हो गया B, C और D का सेट। ठीक है, अब हम टोटल सेट्स गिनते हैं कि ये 15 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। तो 15 प्रॉपर सबसेट्स बन गए। अब एक सेट रहता है जो कि होगा फोर्थ अल्फ़ाबेट का, मतलब कि उस सेट्स में होंगे चारों के चारों अल्फ़ाबेट, और वो सेट बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट में। तो यहाँ पर बन जाएगा A, B, C, D। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में जो गिवन सेट होता है उसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स के, मतलब इन सबसेट्स के देखा जाए तो इनके तमाम जो ये हर सेट के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस गिवन सेट्स में तो मौजूद है, लेकिन इस गिवन सेट का एक या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट ऐसा है जो कि इन सेट्स में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हो गया प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट्स बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सेम होता है अपने गिवन सेट, अपने पेरेंट सेट और या अपने ओरिजिनल सेट का। तो पिछले क्वेश्चंस का लिंक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद एक्सरसाइजेज और लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।